औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिटेल से सीख रहे हैं। आज की इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के इस तीसरे ग्रुप को सीखेंगे जिसका नाम है पैराग्राफ ग्रुप। इसके अंदर चंद एक टूल्स हैं जिनको हम लोग लर्न करने जा रहे हैं, यहाँ से लेकर जो कि बुलेट से स्टार्ट होता है, उसके बाद नंबरिंग है, इंडेंटेशन है, ये पैराग्राफ मार्क है, इसके जो है बॉर्डर्स हैं लाइन के, और उसके अलावा ये शेडिंग है और ये अलाइनमेंट्स हैं। इनको हम लोग प्रैक्टिकली करके आज इसी रिकॉर्डिंग के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं कोई ना कोई एक सेंटेंस जो है वो टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ इरफान असलम। उसके बाद यहाँ पर अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सारे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये जो है बुलेट्स का ऑप्शन है जो कि आप लोगों को मैंने इसके ऊपर पॉइंट किया है तो ये शो भी कर रहा है। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये बुलेट जो है इसको लग जाएगा। जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं मैं जो है एक नेक्स्ट लाइन यहाँ पर टाइप करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय चैनल, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि माय चैनल नेम is इरफान कंप्यूटर लैब, इरफान कंप्यूटर कॉलेज। तो ये दो, अब दूसरा बुलेट भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब इन्हीं को मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ कंट्रोल ए प्रेस करके। यहाँ पर मैं पॉइंट करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट बुलेट्स हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ से मैं इन बुलेट लिस्ट को चेंज भी कर सकता हूँ इस तरह से जैसे आपको शो हो रहा है। उसके अलावा मैं अगर कोई डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ बुलेट का तो नया बुलेट भी यहाँ से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अभी हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे जो कि है नंबरिंग। ये नंबरिंग का जो है वो ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब नंबर मैं डिफरेंट तरह के लगा सकता हूँ, जिस तरह का नंबर मैं जो है वो लगाना चाहता हूँ वो यहाँ से लगा लूँगा। ये जैसे आपके सामने चेंज हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर चेंज लिस्ट लेवल है इस तरह से जैसे उस बुलेट्स में था। कोई और नंबर सिस्टम डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर नंबर वैल्यू कोई भी आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्या चीज़ है जी, इसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है, जैसे फ़र्ज़ करते हैं आप एक हेडिंग देते हैं, एक हेडिंग के नीचे और हेडिंग्स होती हैं, जो और हेडिंग होती है दूसरी उसके नीचे भी कोई सब हेडिंग होती है, तो उसके लिए हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब ये कैसे है मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, ये अब आपके सामने शो हो रही है, ठीक हो गया। इसने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ सिंपल है शो कर देता हूँ। पहली हेडिंग है उसको 1 दिया हुआ है, फिर ए नाम दिया है, फिर रोमन का 1 है, फिर दोबारा ये 1 है। तो इस तरह की जो काउंटिंग होती है वो यहाँ पर शो हो जाती है। जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं मैंने इसके ऊपर इसको लगा दी है, फिर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये 2 आ रहा है। इधर जो है अगर मैं सब हेडिंग इसको लगाऊंगा तो ये इसको सब हेडिंग नंबर के हिसाब से जो है वो क्रिएट करेगा। आई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ को रीड इन जिन्ना कॉलेज। आगे चलते हैं। अब इंडेंटेशन है, बेसिकली ये लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट हैं, तो मैं आपको इंडेंटेशन पहले समझा देता हूँ। इंडेंटेशन ये होती है कि आप जहाँ पर लिख रहे हैं वहाँ से लेकर मार्जिन तक का जो फासला है वो कितना है, मतलब जहाँ पर आप लिख रहे हैं उससे लेकर पेज के एंड तक का जो फासला है वो इंडेंटेशन कहलाती है, जहाँ पर आप लोग नहीं लिख रहे होते हैं। जैसे कि ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी इंडेंटेशन है। अब ये लेफ़्ट इंडेंटेशन और राइट इंडेंटेशन है दोनों। अब ये क्या है, बल्कि ये है इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंडेंट। ये देखें मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इंडेंटेशन जो है इस जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसकी इंडेंटेशन डिक्रीज़ होगी इस पॉइंट से। इससे दोबारा से मैं कोई ना कोई टेक्स्ट यहाँ पर अगर टाइप कर देता हूँ, इसको सारे को मैं क्लियर कर देता हूँ, नंबरिंग को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इस इंडेंटेशन से यहाँ पर हम लोग इसको इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ये इंक्रीज़ हो रहा है,
अब यहाँ से ये इंक्रीज़ हो रहा है और इससे ये डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन है वो सॉर्टिंग का है। सॉर्टिंग ये होती है कि मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या ABC से किसी भी पैराग्राफ को या लाइन को सॉर्ट करना हो, या फिर बड़ी ABC छोटी ABC, या उसमें नंबर अलग करने हो, ABC अलग कैरेक्टर से हम अलग करने हो, जिससे हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर टाइप कर देता हूँ, जैसे 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 4 है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी के नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर इनको जो है मैं सॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ सॉर्ट वाले ऑप्शन पे आऊँगा और मैं किस तरह से इनको जो है वो सॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं इनको डिसेंडिंग वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ। इस तरह से ये डाउन हो जाएंगे, मतलब पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। उसके बाद ये पैराग्राफ मार्क है, ये आपको पैराग्राफ मार्क जहाँ पर आपको ये पैराग्राफ एंड हो रहा होगा या लाइन एंड हो रही होगी, ये वहाँ पर शो होगा। और मज़ीद ये है कि कोई भी अगर छुपी सिंबल होगी तो वो भी शो होगी। नीचे वाली लाइन में आए तो ये जो है अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं सारे, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाइड। ये क्या है, लेफ़्ट साइड पर टेक्स्ट लिखेगा लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट सारे टेक्स्ट को सेंटर में कर देगा जो भी सिलेक्टेड होगा, राइट वाला, राइट अलाइनमेंट वाला राइट साइड पे कर देगा। जस्टिफाइड जो होगा सारा टेक्स्ट आपका जस्टिफाइड होगा, मतलब यह है कि सारी लाइनें बराबर होंगी। जैसे फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर मैं कोई और टेक्स्ट लिखता हूँ, इस ऑप्शन को मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं जो है ऑटो एक पैराग्राफ लेके आता हूँ। जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर एक फार्मूला जो है वो लगा देता हूँ ताकि हमें पैराग्राफ ना लिखना पड़े। ब्रैकेट में मैं जितने नंबर लिखूंगा उतने पैराग्राफ्स आएंगे। तो ये 1 है, तो इसके ऊपर अब मैं ये जो है जस्टिफिकेशन का जो है ये लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसके ऊपर मैं जो है जस्टिफाइड टेक्स्ट का ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करूँगा। अब क्या है, अब अनजस्टिफाइड है। यहाँ एंड से देख रहे हैं आप लोग लाइनें अनइक्वल हैं, मतलब ये लाइन आगे पीछे हैं वगैरह। तो मैं अब ये क्या है, अब लेफ़्ट अलाइन हुआ है, मैं इसको जस्टिफाइड कर देता हूँ तो सारी लाइनें क्या हैं, बराबर शो हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक शॉर्ट रिकॉर्डिंग के अंदर। अभी क्या है, हम लोग लाइन हमारी जो भी यहाँ पर हैं उनके अंदर कितनी स्पेसेस हैं, जहाँ हमारा जो दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा जो उसमें और पहले पैराग्राफ में कितना डिफरेंस हो, वो हम लोग इस ऑप्शन के ज़रिए से करते हैं। अभी ये लाइन का जो है डिस्टेंस है, इससे जो है बढ़ेगा और ऊपर जो हम लोग जाएंगे तो वो डिक्रीज़ होगा। अभी जो है हमारा 1.15 है। उसके बाद ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इसी तरह से कैरेक्टर स्पेसिंग भी होती है जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यहाँ से पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड कर सकते हैं। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है उसे रिमूव यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कि शेडिंग का है। शेडिंग क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर जो हमारा टेक्स्ट है उसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जो भी कलर हम लोग चाहते हैं वो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है उसका एक अपना कलर होता है जो कि हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट भी किसी भी कलर से कर सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो। लेकिन ये शेडिंग है जो कि एक ट्रांसपेरेंट कलर होता है जो कि टेक्स्ट पे के बैकग्राउंड में अपीयर होता है। आगे हम लोग जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर हम लोग बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट टूल है, नेक्स्ट ऑप्शन है, ये बॉटम बॉर्डर अभी शो कर रहा है, इनके बॉर्डर्स का ये टूल है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ जो जहाँ पर हमारा कर्सर है। सिलेक्ट करने के बाद अभी हम लोग बॉर्डर्स के ऑप्शन को ट्राई करेंगे, इसको अप्लाई करके देखेंगे। यानी कि अगर आप शिफ्ट के साथ एरो की भी प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा जहाँ पर कर्सर होगा उस जिस तरफ आप लोग कर्सर को प्रेस करेंगे वो आपका सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देता हूँ तो इस तरह से जो है वो शो होगा। अभी देखें अगर मैं बॉर्डर्स तब्दील दोबारा से चेंज कर देता हूँ, यहाँ से Ctrl+Z किया है मैंने बॉटम बॉर्डर लगा दिया तो वो ऐसे शो होगा। किसी भी तरह का मैं बॉर्डर लगाता हूँ जो मुझे ज़रूरत है
तो वो उस तरह से शो हो जाएगा। मैं बॉर्डर जब भी लगाता हूँ तो इस चीज़ को लगाता हूँ।